अच्छा, फिर आ जाता है आपका डिनर। और डिनर में ये है कि डिनर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है हमें अपनी डाइट में भी चेंजेस लानी चाहिए, क्योंकि जो भी डाइट आप लेते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, राइट। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसका ये होता है कि जो भी उस सीज़न की बीमारियां होती हैं वो सारे फूड आइटम्स जो अवेलेबल होते हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की होती हैं मौसम के लिहाज से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको उस सीज़न की बीमारियों से महफूज रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वो उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वो सारी चीज़ें आज के प्लान में मैंने इंक्लूड की आपके लिए, जिससे हमें जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, हमारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू की वो भी पूरी हो जाए और हमारा प्रॉपर वेट लॉस भी हो जाए, राइट। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट से पहले जैसे मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने 6 से 7 कलौंजी के दानों का इस्तेमाल करना है, जो कि सुन्नत तरीका भी है। और उसके बाद आप 2 ग्लास वार्म वाटर कंज्यूम करेंगे। चिया सीड्स ले लीजिए या इसबगोल ले लीजिए, जो आपको सूट करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ये है कि आपने अंडों के सालन का इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, ये मेरी मॉम की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का दिल चाहता है ना विंटर्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो। ऑमलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बॉयल्ड अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अंडों का जो सालन मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। इसमें आपको ये करना है कि आप 2 होल एग्स ले सकते हैं और उसको बीट करके आप उसके अंदर सारे हर्ब्स और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। कोरिएंडर, ज़ीरा, रोस्टेड ज़ीरा, जिंजर गार्लिक क्रश्ड, फ्रेश हो तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है उसका, उसको कंज्यूम करना। उसके अंदर आप ग्रीन चिली डाल लीजिए, ब्लैक पेपर डाल लीजिए, रेड चिली पाउडर ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि आप ऑयल कौन सा कंज्यूम करेंगे, आप ऑलिव ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप कैनोला ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो होममेड होता है। आपने 1 टीस्पून फुल आप सॉस पैन में डालें, उसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा उसमें रोस्ट कर लें, और उसके बाद आप 1 मीडियम साइज़ का अनियन उसके अंदर थोड़ा सा पिंक कर लीजिए, और गोल्डन पिंक जो होता है, और उसके बाद आप ये पूरा बैटर उसके अंदर डाल के और उसको इतना मिक्स कर लीजिए कि वो बिल्कुल कीमे की शक्ल का हो जाए। और उसके अंदर जो है वो आप कोरिएंडर से उसे गार्निश करके, जब वो कुक हो जाए कोरिएंडर से गार्निश करें, ग्रीन चिली से गार्निश करें, और आप इसको एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी के साथ भी ले सकते हैं, बेसन की रोटी के साथ भी ले सकते हैं। बेसन की रोटी के साथ ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। 30 ग्राम आटे की रोटी या बेसन की रोटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। किसी दिन आप जो है वो 3 से 4 दिन में किसी दिन आप वेजिटेबल ऑमलेट इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर 2 बॉयल्ड एग्स का इस्तेमाल कर लीजिए। होल एग्स आप ले सकते हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है या जो भी है, आप पूरे दिन में 2 एग योक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 1 एग योक आप ले लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो 3 दिन बच जाएंगे उसमें यह है कि आप कोई भी सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का सालन, लोबिया का सालन, दाल भी ले सकते हैं, कबाब भी ले सकते हैं। और वीकेंड पे आप इंजॉय कर सकते हैं, आप पाए भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न है तो इस तरह की चीज़ें आप लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, तो डाइट में हमें ये सब चीज़ें भी लेनी चाहिए। आप पाए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बोन ब्रॉथ होता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है। निहारी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोग डाइन आउट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हलीम, निहारी, पाए, उस कम क्वांटिटी में ले लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि निहारी है तो तड़के के बगैर ले ली या ऑयल हटा के ले लिया, और 150 ग्राम उसके अंदर आपने प्रोटीन कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में। अच्छा, स्नैकिंग करना भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए कि एक तो वो आपको ओवर ईट से बचाती है कि आप ओवर ईट नहीं करते लंच में। इसके अलावा वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। और ऐसे स्नैक्स लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और जो आपके शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर स्पाइक करेंगे तो फिर आपका वेट लॉस नहीं आता। अच्छा, उसमें मिड मॉर्निंग स्नैक में आपके लिए मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि
कि आप सिंघाड़ों का इस्तेमाल कीजिए। सिंघाड़े विंटर सीज़न में अवेलेबल होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। इसको लेने से आपके एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट कर जाते हैं। वेट लॉस के लिए ये सुपर्ब आइडिया है फॉर स्नैकिंग। इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत कम है। 100 ग्राम्स में अराउंड 97 टू 115 तक की कैलोरीज होती हैं इसके अंदर। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, तो ये डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जिनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो 74 to 75% होता है। तो देखें, वैसे ही हम इनएक्टिव हुए हुए होते हैं सर्दियों में, वाटर इनटेक भी हमारी कम हुई हुई होती है। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही सुपर्ब आइडिया है कि हम ऐसे फूड कंज्यूम करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। इसको इंग्लिश में वाटर चेस्टनट्स कहते हैं। इस पे मैंने आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके सारे बेनिफिट्स बता दिए। तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वक्त एट अ टाइम जो है वो आप 8 से 10 सिंघाड़ों का इस्तेमाल कर लें, बॉईल करके कर लें, सेक लें इसको रोस्ट करके। ओवर ईट भी ना करें। 8 से 10 आप एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दिनों में आप फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एप्पल ले लें, अमरूद ले लें, पपाया ले लें, ठीक है, या फिर नाशपाती का इस्तेमाल कर लें, जो भी सीज़न में अवेलेबल हैं ये वाले फ्रूट्स, क्योंकि इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होते हैं। अमरूद बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका लंच। अच्छा जी, लंच में आपने क्या करना है, आपने 2 दिन आपने रोटी का इस्तेमाल करना है, 2 दिन आपने राइस का इस्तेमाल करना है, और 3 दिन आपने सैलड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से लंच में कि विंटर सीज़न में बहुत सारी वेजिटेबल्स आई हुई होती हैं, बहुत फ्रेश, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती हैं, आपको बीमारियों से भी महफूज रखती हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उनमें ज़्यादा होती है। तो आप जो है वो आपका लंच में मीटलेस रखूँगी, मीट इसमें ना इस्तेमाल करें। जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, जिस तरह की भी सब्ज़ियाँ हैं, आप उनको कम ऑयल में, लेस ऑयल में बनाकर आप उनको खा सकते हैं। भिंडी है, बैंगन है, मेथी है, पालक है, तुरई है, लौकी है, इन सब सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जैसे आपने क्या करना है कि 2 दिन आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 दिन राइस, और 3 दिन आप लंच में सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस दिन आप जो है वो रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो 30 ग्राम आटे की रोटी होनी चाहिए, और उसके साथ 6 to 7 टेबल स्पून जो सब्ज़ी कम ऑयल में बनी हुई है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस जब आप लेते हैं तो उसमें वाटर का कंटेंट जो होता है उसका मीन बॉयल राइस का आप इस्तेमाल करेंगे, जिनका पानी निकला हुआ होता है, स्टार्च निकला हुआ होता है, और कम सॉल्ट उसके अंदर आप ऐड करेंगे, कम ऑयल में बना हुआ हो, उसके भी आप 6 to 7 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, और जो भी सब्जियां हैं उसके साथ आप मिक्स करके खा सकते हैं। अच्छा जी, आ जाता है उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक। अच्छा, जैसे मैंने मॉर्निंग स्नैक में आपको बताया कि सिंघाड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो आपने क्योंकि हम वैसे ही हमारी एनर्जी ज़रा थोड़ी सी लो एनर्जी हुई हुई होती है सर्दियों में, तो ऐसी चीज़ें जैसे इवनिंग स्नैक में भी आप कोशिश करें कि आप रोस्टेड चनों का इस्तेमाल करें, उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। आप नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 कप आप पॉपकॉर्न बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अगर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरे दिन में आप 2 फ्रूट्स की सर्विंग ले सकते हैं। अगर शाम में लेते हैं तो एप्पल और अमरूद इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है आपका डिनर, और डिनर में ये है कि डिनर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डिनर में आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, दालों के सूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बारबेक्यू आइटम्स आप ले सकते हैं। जब आप बारबेक्यूज़ के साथ लें तो 30 ग्राम आटे की रोटी आप ले लें, जो भी आपको खानी है। किसी दिन आप मसाला ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दिन आप ओट मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिल्क वाला दलिया होता है, क्योंकि मैंने उसको ब्रेकफास्ट में से माइनस कर दिया, क्योंकि विंटर्स में ज़रा रात में इसको लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो रात में आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से आप दिल चाहे, ये सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, आप डिनर में ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है वो सर्दियों में जैसे वाटर इनटेक कम हो जाती है, तो अगर आप 3 लीटर्स वैसे तो लेना चाहिए, नहीं ले सकते तो 2 लीटर्स यानी 8 गिलास पानी आप मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा आप 3 कप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कभी भी आपने चाय कंज्यूम करनी हो, टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी जब भी कंज्यूम करनी हो, तो उसमें और खाने के दरमियान आधे घंटे का गैप होना चाहिए। दूध पत्ती आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो है वो सेपरेट टी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लो फैट मिल्क कम से कम डला हुआ हो, और चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टीवियाना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वर्कआउट आपने कब करना
करना है या तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए या फिर आप बिफोर डिनर कर लीजिए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो ये था जी विंटर डाइट प्लान, और आई होप कि इसको लेने से आपकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी आपको मिलेंगी, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आप बीमारी से भी महफूज रहेंगे, आप विंटर्स भी इंजॉय करेंगे एक अच्छे प्रॉपर वेट लॉस के साथ। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।